नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हर्षिता प्रताप सिंह तीखी बात में आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कल बिहार आ रहे हैं। जी हां, एक तरफ कल दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग होने वाली है, जनता अपना फैसला सुनाने वाली है। इन सब के बीच सारा चुनाव छोड़ छाड़ कर राहुल गांधी 20 दिनों के अंदर ही दोबारा बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। तो सवाल उठेगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव को छोड़कर कल पटना पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, इसकी खबर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को नहीं थी। जी हां, न ही कांग्रेस के बड़े नेताओं की इस बात की जानकारी थी। तो आखिर कौन वो लोग हैं जो जानते थे कल राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, और अचानक दिल्ली का चुनाव छोड़ छाड़ कर राहुल गांधी कल बिहार क्यों पहुंच रहे हैं? इस पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कल पटना, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को जानकारी नहीं, ऐसा क्यों? और अचानक दिल्ली का चुनाव छोड़ छाड़ कर राहुल गांधी कल पटना क्यों पहुंच रहे हैं? राहुल गांधी कल पटना आ रहे हैं 20 दिनों के अंदर दूसरी बार, और यह बात हर किसी को चौंकाने वाली है। लग रही है कि राहुल गांधी ऐसे समय में कल बिहार आ रहे हैं 5 फरवरी को, जब दिल्ली में कल चुनाव है। दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव है और लोकसभा का सत्र चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि राहुल गांधी तो कल 5 फरवरी को दिल्ली में मौजूद रहेंगे। ऐसे में अचानक क्या हो गया कि सब छोड़कर छाड़कर राहुल गांधी को पटना आना पड़ रहा है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। बिहार सरकार में, बिहार में एक आईपीएस अधिकारी हैं, उनका नाम है, डीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनका नाम है ए.के. अम्बेडकर। कहा जा रहा है कि ए.के. अम्बेडकर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, और इस कयास को इससे बल मिलता है कि यह पूरा जो आयोजन है, इस पूरे आयोजन में ए.के. अम्बेडकर के भाई विनोद जी की बहुत बड़ी भूमिका है, और इस पूरे आयोजन के से वे जुड़े हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम की, राहुल गांधी का जो पटना का कार्यक्रम है, पटना का दौरा है, इसे लेकर इसकी जानकारी खुद बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को भी नहीं थी। बाद में जब अखिलेश सिंह को यह सूचना मिली कि 20 दिनों के अंदर दूसरी बार यह दौरा है राहुल गांधी का पटना में। देखिए, राहुल गांधी या जब राष्ट्रीय नेता बिहार आने लगे तो समझिए कि चुनाव आने वाला है। तो चुनाव आने वाला है, यह बात सही है, लेकिन चुनाव तो दूर है ना अभी। दिल्ली में तो कल ही चुनाव है। ऐसे में हर किसी को आश्चर्य हो रहा है कि राहुल गांधी, जब दिल्ली में कल चुनाव है, कल मतदान होने वाला है, तो राहुल गांधी पटना क्यों आने वाले हैं? तो ऐसा परिवार जिसने गांधी जी के विचारों को आज़ादी की लड़ाई में अपना, कौन किस जाति में धर्म लेगा ये किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन वो देश के लिए लड़े, आज़ादी के परवाने थे। तो आज़ादी के परवाने कार्यक्रम के तहत ही जननायक राहुल गांधी जी 5 फरवरी को उनकी जयंती पड़ती है, उसमें तमाम आज़ादी के परवानों को याद करने के लिए और उनको विमर्श करने के लिए जननायक राहुल गांधी जी आ रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में। इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सुशील पासी, उन्होंने, और जो आईपीएस अधिकारी हैं ए.के. अम्बेडकर, इन सब ने मिलकर राहुल गांधी का, हालांकि हम ए.के. अम्बेडकर बड़े आईपीएस अधिकारी हैं, और कहा जा रहा था कि जब डीजीपी बनने की बात चल रही थी तो कहा जा रहा था कि ए.के. अम्बेडकर भी उस रेस में हैं। ए.के. अम्बेडकर भी रेस में हैं और ए.के. अम्बेडकर भी डीजीपी बन सकते हैं बिहार के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ए.के. अम्बेडकर चुनाव लड़ सकते हैं, और यह पूरा जो कार्यक्रम है, ऐसा कहा जा रहा है कि ए.के. अम्बेडकर, उनके भाई विनोद और सुशील पासी, इन तीनों ने मिलकर यह तय किया है कार्यक्रम। और जब इसकी खबर बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लगी, तो अखिलेश सिंह ने नाराज़गी जताई कि मैं बिहार कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मैं बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, और मुझे खबर भी नहीं मिली। इसके बाद आनन फानन में कल कार्यक्रम है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुशील पासी और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बीच। अखिलेश सिंह ने मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने की कोशिश की गई कि कोई टकराव की स्थिति नहीं है।
मतलब पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। अब देखिए कितना दिलचस्प हो रहा है मामला यहाँ। हम सभी जानते हैं कि बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ। और लेकिन बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सरफराज, उनका और ये जो सुशील पासी हैं, इनका जो रुख रहा है, इनका रुख अखिलेश सिंह के रुख से बिल्कुल अलग रहा है। अखिलेश सिंह का रुख रहा है कि राष्ट्रीय वे इसकी पुरजोर वकालत करते हैं कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन प्रभारी का जो स्टैंड है वो इससे बिल्कुल अलग है। प्रभारी का क्या स्टैंड है? प्रभारी का स्टैंड है कि नहीं लड़ना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करनी चाहिए कांग्रेस को। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस किस ओर जाएगी। देखिए दिल्ली में भी यही हुआ। दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच के संबंध बहुत अच्छे हो गए और दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। कांग्रेस अलग लड़ी चुनाव, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी। अब बिहार में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी वह स्थिति बनती दिख रही है। क्यों? यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग चुनाव, वैसे ही बिहार में भी हो सकता है कि राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, यानी कि महागठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी बिहार में। टूट सकता है, क्योंकि देखिए अखिलेश सिंह नहीं चाहते हैं। अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ऐसा नहीं चाहते हैं कि गठबंधन टूटे। उनका मानना है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को एक साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए और एनडीए का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं सरफराज और सुशील पासी, इनका जो नज़रिया है वो इससे उलट है। ये नहीं इनका जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसके संकेत भी दे चुके हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी। उन्होंने साफ ऐलान किया था कुछ दिनों पहले सिटी पोस्ट लाइव से ही विशेष बातचीत में कि हम फटा हुआ नोट नहीं चलाएंगे लालू प्रसाद यादव का। मतलब फटा हुआ नोट नहीं चलाएंगे मतलब उन सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे जहां जीतने की संभावना कम हो, हम जिताऊ सीट लेंगे। हालांकि इसके बाद अखिलेश सिंह का बयान आया था, अखिलेश सिंह ने बचाव किया था और अखिलेश सिंह ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए प्रदेश प्रभारी को सोच समझ कर बोलना चाहिए। उन्होंने, अखिलेश सिंह ने प्रदेश प्रभारी को ही नसीहत दे डाली थी। तब भी यह कहा जा रहा था कि दोनों का किराए एक जैसी नहीं है गठबंधन को लेकर। अब एक बार फिर यह साफ हो गया है जब राहुल गांधी 20 दिनों के अंदर दूसरी बार पटना आ रहे हैं। पिछली बार जब पटना आए थे तो उस समय उनका कोई कार्यक्रम नहीं था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने का। इसके बावजूद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ी चालाकी से, बड़ी दूरदर्शिता से दोनों की मीटिंग करवा दी और पहले तेजस्वी की मुलाकात करवा दी राहुल गांधी से। उसके बाद राहुल गांधी को लेकर राबड़ी आवास पहुंच गए और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करा दी। फिर कहा गया और तस्वीरें भी सामने आई कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को गौशाला घुमाया और चने खिलाए। इस और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। अब एक बार फिर यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से आज बिहार आ रहे हैं उससे एकदम साफ है कि राहुल गांधी भी बिहार को लेकर गंभीर हैं। बिहार को वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के भरोसे बिहार में कांग्रेस को छोड़ने पर राजी नहीं है। वे भी चाहते हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि यहाँ अपने पैर पर खड़ी हो जाए। अब दिक्कत यह है कि ये जो खींचतान चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह चाहते हैं कि लालू के साथ चुनाव लड़े कांग्रेस। प्रभारी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल उलट है। प्रभारी चाहते हैं कि अगर सम्मान मिलेगा आरजेडी से महागठबंधन में तो लड़ेंगे, अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो अलग लड़ेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी का कल आना, और देखिए राहुल गांधी कल क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कल किस कार्यक्रम में आ रहे हैं? राहुल गांधी कल जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आ रहा है। जगलाल चौधरी कौन थे? जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें बिहार का गांधी कहा जाता था। जगलाल चौधरी
आबकारी मंत्री थे बिहार में, और उनके समय में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। जगलाल चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वे एमबीबीएस के छात्र थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर वे आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। और इस आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनके एक बेटे को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी। अपने बेटे की मृत्यु के बाद जगलाल चौधरी की आंख से एक आंसू न गिरा, और जगलाल चौधरी ने कहा कि मेरे बेटे पर मुझे गर्व है, मेरे बेटे ने मातृभूमि का कर्ज चुका दिया। तो ऐसे थे हमारे बिहार के जगलाल चौधरी, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता के रूप में पूरे देश में सम्मान किया जाता है। तो जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह कार्यक्रम है, उसमें राहुल गांधी आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मैसेज देने की कोशिश है वो यही है कि कांग्रेस दलितों का ख्याल रख, दलितों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाली पार्टी है, और हम दलितों के हितों के रक्षक हैं। तो कल अब देखना यह है कि कल जब राहुल गांधी आते हैं तो उस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्या अतिथि के रूप में ए.के. अम्बेडकर आते हैं या नहीं, आईपीएस अधिकारी जो हैं जिनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, और अगर ए.के. अम्बेडकर आते हैं अतिथि के रूप में, आ भी सकते हैं, अतिथि के रूप में आ सकते हैं। तो ऐसा, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम तो है नहीं, तो उनको आमंत्रित किया जा सकता है, तो किया जाए तो वे आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक जगलाल चौधरी जयंती समारोह में ए.के. अम्बेडकर भी, आईपीएस अधिकारी, डीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं बिहार के, ए.के. अम्बेडकर, वे हिस्सा ले सकते हैं। और ऐसे सूत्रों के मुताबिक उनके ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बिहार में चंद दिनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। जी, तो बड़ी जानकारी है ये कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और राहुल गांधी कल जो अचानक से पटना आ रहे हैं उसको लेकर। वैसे तो बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता में कि केवल जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन 20 दिनों के अंदर अचानक राहुल गांधी का कल बिहार आना, पटना आना, वो भी तब जब कल दिल्ली में चुनाव है, वोटिंग है, जनता को अपना फैसला सुनाना है, तो कयासबाजी तो होगी, सवाल भी खड़े होंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल तीखी बात में इतना ही, धन्यवाद।